हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरबीएल बैंक के बारे में, जिन्होंने आज यानी कि 21 जुलाई को अपने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 201 करोड़ रुपए रहा है फर्स्ट क्वार्टर में। और ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेहतर रहे हैं। इसके अलावा बैंक की असेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको आरबीएल बैंक का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बैंक के ओवरव्यू के बारे में बात करें तो आरबीएल बैंक, जिसको कि पहले रत्नाकर बैंक के नाम से जाना जाता था, ये एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसको 1943 में फाउंड किया गया था। अगर इसकी शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो प्रोफेशनली मैनेज्ड बैंक है, कोई प्रमोटर शेयर होल्डिंग नहीं है। सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग इनकी आम रिटेल पब्लिक यानी कि इंडिविजुअल और एचयूएफ के पास है 38%। उसके बाद आपको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के पास 26.1%, फॉरेन कॉर्पोरेट के पास 12.9% शेयर होल्डिंग मिलेगी। जो टोटल फॉरेन होल्डिंग है वो 40.8% है। और इनकी अगर लोकेशंस की बात की जाए तो ये ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं। ज्यादातर इनकी महाराष्ट्र में ब्रांचेस हैं, बट ऑल ओवर इंडिया आपको इनकी ब्रांचेस दिखेंगी। इनके जो कस्टमर हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। जून 30 के डेटा के हिसाब से इनके लगभग 1 करोड़ 13 लाख कस्टमर्स हैं। और अगर ब्रांचेस की बात की जाए तो अब इनकी 502 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया फैली हुई हैं। और अब अगर बात की जाए बैंक की असेट क्वालिटी की तो यहाँ पे भी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट देखी गई है। ग्रॉस एनपीए जो कि पिछले क्वार्टर में 4.4% थे, इससे पहले लगातार इनके ग्रॉस एनपीए काफी ज्यादा थे, उसमें कमी आई है, 4.08% हो गए हैं। और अगर नेट एनपीए की भी बात की जाए वो 1.34% थे पिछले क्वार्टर में, वहां से घट करके 1.16% हो गए हैं। इसके अलावा प्रोविजन कवरेज रेशो इंक्लूडिंग टेक्निकल राइट ऑफ इनकी 85.3% है, पिछली बार यानी कि मार्च क्वार्टर से इंप्रूव हुई है। और जो एक्चुअल प्रोविजन कवरेज रेशो है वो 72.5% है और ऑलमोस्ट 2.08% बढ़ी है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। इसके अलावा बैंक की जो ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है वो भी 0.7% बढ़ के 17.5% हो गई। तो ओवरऑल असेट क्वालिटी के मामले में बैंक ने काफी अच्छा किया है। इसके अलावा अगर बैंक के डिपॉजिट्स और एडवांसेस यानी कि लोन्स की बात की जाए तो इनके डिपॉजिट पिछले साल के मुकाबले 6% से बढ़े हैं। और उसमें खासकर जो कासा यानी कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जो कि लो कॉस्ट मनी होती है, वहां पे 14% की वृद्धि देखी गई है। तो ये भी एक अच्छा साइन है बैंक के लिए। और अगर नेट एडवांसेस की बात की जाए यानी लोन की, वो पिछले साल के मुकाबले ओवरऑल 7% बढ़े हैं। पिछले साल इनके 56,000 करोड़ रुपए के आसपास के लोन थे, जो कि बढ़ करके अब 60,270 करोड़ हो गए हैं। इसमें इनकी मेनली जो होलसेल लोन में 22% की वृद्धि हुई है। हालांकि रिटेल लोन में 5% की इसमें कमी हुई है, लेकिन इनके जो हाउसिंग लोन्स हैं और एग्रीकल्चर लोन है उसमें वृद्धि हुई है। और अब अगर बात की जाए कि क्या हमें करंट प्राइस पे आरबीएल बैंक का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 सालों में इन्होंने अपने इन्वेस्टर को काफी निराश किया है। 81.03% की नेगेटिव रिटर्न है। पिछले एक साल में लगभग 54% इनका शेयर गिरा है। 1 जनवरी के बाद से भी इनका शेयर 25% से ज्यादा गिरा है। हालांकि पिछले एक महीने में, खासकर कि पिछले एक वीक में, इनके शेयर में काफी ज्यादा वृद्धि देखी गई है। 15% से ज्यादा इनका शेयर एक वीक में बढ़ा है। रिजल्ट की एंटिसिपेशन में तो रिजल्ट्स उम्मीद थी कि अच्छे ही आएंगे, इसकी वजह से इनके शेयर में वृद्धि देखी गई है। तो ओवरऑल वॉलेटाइल शेयर रहता है इनका बैंक, इस बैंक का। और अगर टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से इसका एवरेज प्राइस 124 रुपए के आसपास आता है, हायर साइड पे 286 रुपए और लोअर साइड पे लगभग 83 रुपीज। जो आज की क्लोजिंग हुई है वो 94.95 रुपीज पे हुई है। तो उस हिसाब से तो ये अपने एवरेज टारगेट प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है, यानी कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लगता है। अगर फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखा जाए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लगभग 5,700 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि वेरी स्मॉल कैप की कंपनी है। पी रेशो ट्रेलिंग 12 मंथ्स की सेंस नहीं बनाती क्योंकि ये लॉस मेकिंग था। और पीबी रेशो 0.46% की। रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी नेगेटिव है क्योंकि ये पीछे लॉस मेकिंग बैंक था। और एक साल में इनका शेयर 53% से गिरा है। इनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.04% है, जो कि अच्छे कहे जा सकते हैं। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि
बैंक के रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं तो हो सकता है कि कल इनका शेयर पॉजिटिवली रिएक्ट करे, हालांकि पिछले एक वीक में 15% बढ़ चुका है, तो देखना होगा कि कैसे बैंक का शेयर रिएक्ट करता है। लेकिन मोटा मोटी अगर आपको बैंक में भरोसा है तो इस टाइम पे ये अपने लोएस्ट टारगेट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो किसी भी गिरावट पे आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन में इस टाइम पे जो दूसरे बैंक हैं, आप चाहे एचडीएफसी बैंक लें या कोटक महिंद्रा बैंक लें या इवन एक्सिस बैंक लें, उन्होंने भी पिछले एक साल में परफॉर्म नहीं किया है। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन में उन बैंकों के साथ रहना ज्यादा फायदेमंद होगा वर्सेस आरबीएल बैंक। बट अगर फिर भी आपको इस पे भरोसा है, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा पीछे एक साल में, पिछले 3 साल में गिरा है, तो काफी अच्छी रिटर्न भी दे सकता है अगर चीजें नॉर्मलाइज होती हैं तो। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।